बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो लोगों से लड़ पड़ता, रिश्ते तोड़ देता और बाद में पछताता। धीरे धीरे पूरा गांव उससे दूर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। लेकिन अर्जुन ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगता था कि गुस्सा उसकी ताकत है, पर उसे नहीं पता था कि यही गुस्सा एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। पहला अध्याय, टूटते रिश्ते। अर्जुन खेतों में काम करता था। एक दिन उसका पड़ोसी रामू उससे बोला, तुमने मेरी जमीन में हल चला दिया। बस इतनी सी बात सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने रामू को सबके सामने अपमानित कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामू चुप रहा, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, जिस इंसान का मन अशांत हो उसकी जिंदगी कभी शांत नहीं हो सकती। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे गलत समझते हैं। धीरे धीरे उसके दोस्त दूर हो गए। लोग उससे बात करने से बचने लगे। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी कहा, बेटा, तुम जीत तो जाते हो, लेकिन हर लड़ाई के बाद कुछ अपना खो देते हो। दूसरा अध्याय, जंगल का सफर। एक दिन गुस्से में घर छोड़कर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक शांत आश्रम तक पहुंचा। वहां सफेद वस्त्र पहने कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे। आश्रम के बीचों बीच एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे। उनका चेहरा इतना शांत था कि उन्हें देखकर ही मन शांत हो जाए। उनका नाम था भिक्षु आनंद। अर्जुन ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले तुम खुद को समझो। अर्जुन चिढ़ गया, मैं यहाँ जवाब लेने आया हूँ, पहेलियां सुनने नहीं। लेकिन भिक्षु शांत रहे। उन्होंने पास रखा एक गिलास उठाया और उसमें साफ पानी भर दिया। फिर उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। भिक्षु बोले, ये तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने गिलास को कुछ देर बिना हिलाए रखा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। भिक्षु ने कहा, जब मन को शांत रहने दिया जाता है तब समस्याएं खुद साफ दिखाई देने लगती हैं। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। तीसरा अध्याय, सबसे बड़ा युद्ध। अगले दिन अर्जुन आश्रम में रुक गया। वह भिक्षुओं का जीवन देखने लगा। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, न कोई अहंकार। उसे ये सब अजीब लगता था। एक दिन उसने भिक्षु आनंद से पूछा, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? भिक्षु मुस्कुराए, आता है, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर राज नहीं करने देता। फिर उन्होंने अर्जुन को जंगल में चलने को कहा। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा योद्धा कौन है? अर्जुन बोला, जो सबसे ज्यादा लोगों को हरा दे। भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, सबसे बड़ा योद्धा वो है जो अपने अंदर के क्रोध, लालच और अहंकार को हरा दे। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। चौथा अध्याय, अपमान की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक आदमी आश्रम में आया। वो बहुत गुस्से में था। वह भिक्षु आनंद को बुरा भला कहने लगा, तुम लोग कामचोर हो, समाज पर बोझ हो। लेकिन भिक्षु शांत बैठे रहे। अर्जुन से ये सहन नहीं हुआ। वो उस आदमी पर चिल्लाने ही वाला था कि भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो आदमी खुद थक कर चला गया। अर्जुन ने पूछा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? अर्जुन बोला, देने वाले के पास। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी उसी के पास रहता है जो उसे देता है। अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। पांचवा अध्याय, भीतर की आग। उस रात अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसे अपने पुराने झगड़े याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कितने रिश्ते तोड़े थे। वो रो पड़ा। पहली बार उसने खुद से कहा, गलती लोगों की नहीं, मेरी थी। उसी समय भिक्षु आनंद उसके पास आए। उन्होंने कहा, जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तभी उसका नया जन्म शुरू होता है। छठा अध्याय, करुणा की शक्ति। एक दिन आश्रम के पास एक घायल आदमी मिला। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले भिक्षुओं का अपमान किया था। भिक्षुओं ने बिना कुछ सोचे उसकी सेवा शुरू कर दी। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, जिसने आपका अपमान किया, आप उसी की मदद क्यों कर रहे हैं? भिक्षु बोले, करुणा का मतलब सिर्फ अच्छे लोगों से प्रेम करना नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी दया रखना है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह बदलने लगा। सातवां अध्याय, वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी। उसने सबसे पहले रामू के घर जाकर कहा, मुझे माफ कर दो।
रामू चौंक गया। पूरा गांव हैरान था। धीरे धीरे अर्जुन लोगों की मदद करने लगा। जहां पहले वो गुस्से से जवाब देता था, अब वो धैर्य से सुनता था। जहां पहले वो लड़ाई करता था, अब वो शांति फैलाता था। 8वां अध्याय, अंतिम शिक्षा। कुछ साल बाद अर्जुन खुद गांव के बच्चों को सीख देने लगा। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मन शांत हो तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है। फिर उसने कहा, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि गुस्सा हमें कुछ समय के लिए ताकतवर महसूस करा सकता है, लेकिन शांति हमें हमेशा के लिए मजबूत बनाती है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण सीख जाता है, वो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। और याद रखिए, मन की शांति ही असली सफलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हमेशा याद रखें, बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना।